अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद मा फिल मिल्लाह सलातन दाइमतन दवाम मिलकर। और सुनो, गौर से सुनो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कि मरने वालों सोच समझ लो, जिंदगी है आज का दिन, कल मर जाना होगा, फिर न फुर्सत मिलेगी और वहाँ का पछतावा कुछ फ़ायदे का न होगा। क्या हमें तो जीना है ज़िंदगी भर, मगर क्या है सेकंड का भरोसा नहीं। तो वक्त है, वक्त अभी करो, गुनाहों से तौबा, आगे बस संभल जाएगा। और छोड़ने से पहले छोड़ने वाले बनो, निकलने से पहले निकलने वाले बनो, जाने से पहले जाने वाले बनो। यानी एक दिन छोड़ना है, जाना है, इसलिए 3 दिन 10 दिन 40 दिन यानी साल में निकाला जाता। अपने वक्तों को फारिग करके निकालना चाहिए। और चलने से फिरने से आज अपनी ज़िंदगी बनती, सुन्नत तरीके ज़िंदगी में आते और बात समझ में आती। और जैसा कि साइकिल या कोई भी चीज़ पड़े रहने से ख़राब होती और चलने से अच्छी रहती, इसी तरह इसी लिहाज से शार सुनिए कि कर सैर दुनिया की गाफिल ए जिंदगानी, फिर कहा अगर जिंदगानी रही तो ये नौजवानी कहा। तो उठो बांधो कमर, क्या डरते हो, फिर देखो खुदा क्या करते हो। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा होता है, और अल्लाह का फरमान है, तुम मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और अपना माल अपने जान के लिए खर्चा करो। क्या होगा? तो क्या सोच रहे हो और देर किस बात की है और किसका इंतज़ार है? क्या फिर भी अपने बहुत से मुसलमान भाई गफलत में पड़े हुए हैं, कोसों दूर पड़े हुए हैं। और मरने के बाद वो ज़िंदगी आने वाली है जिसका हिसाब नहीं, जिसका इम्तिहान नहीं। क्या तो इसलिए वो वक्त आने से पहले अपनी आखिरत बना लो। और अपनी ज़िंदगी, क्या आखिरत की सही ज़िंदगी शुरू होने वाली है। तो दुनिया के लिए इतनी मेहनत करो कि अपने को जितनी दुनिया में ये ठहरना है, क्या दुनिया तो चंद रोज़ा है, और आखिरत के लिए इतनी मेहनत करो जितना तुम्हें वहाँ ठहरना है, वहाँ तो हमेशा रहना है। उसके लिए कितनी मेहनत, कितनी कोशिश करना होगा। तो अल्लाह की रज़ा के लिए इतनी कोशिश करो जितना तुम अल्लाह के मोहताज हो, और गुनाह इतना करो जितना तुम में अजाब सहने की ताकत हो। और सिर्फ अल्लाह से मांगो जो किसी का मोहताज नहीं है। और बता है कि जैसा कि मेरे लिए खाना अच्छा पुलाव बिरयानी बनाए और मेरी तबीयत है ख़राब तो अच्छा ही नहीं लगेगा, इसी तरह कुछ भाइयों के दिल है बीमार, यानी अल्लाह और रसूल की बात उनके दिल को अच्छी नहीं लगती। तो अपने को इस माहौल में डालना चाहिए, सुनना चाहिए। बात सुनने से समझ में आती, और समझ में आने के बाद अमल करना आसान होता। क्या कि समझ के समझ जाओ, समझ भी कोई चीज़ है, और समझ के जो न समझे फिर वो अपनी समझ में ना समझ है। तो और फुर्सत यहाँ किसी को नहीं है। अगर बगैर काम वालों कोई भी कहेंगे कि फुर्सत सहूलत है क्या, तो वो कहेंगे फुर्सत नहीं, सहूलत नहीं। क्या कुछ काम देखना है, यानी काम देखना भी एक काम हुआ। तो फुर्सत है तो कब्रिस्तान में जो पड़े हैं और दवाखाने में जो पड़े हैं उनको है, मगर उन पे भी क्या बीत रही है अल्लाह जानता बेहतर। कि कब्रिस्तान वाले हाय में मुब्तला है, क्या और जिसके अमाल अच्छे वो आराम की नींद सोएगी, और दवाखाने वाले भी बिल्कुल हाय में मुब्तला है। और कब्रिस्तान का मामला तो कि मरने के बाद वो ज़िंदगी आने वाली है जिसका हिसाब नहीं, जिसका इम्तिहान नहीं। तो और अपने को दुनिया में रहकर ही आखिरत बनाना पड़ेगी। फुर्सत निकालना पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि अपन क्यों भेजे गए, क्या करना है, फिर कहाँ जाना है। अपना सही वतन, सही मकान, सही घर अपना आखिरत में है, वहाँ हमेशा रहना है, उसकी तैयारी के लिए भेजा गया है। और असल कामयाबी अपनी आखिरत में की है। अपने को हमेशा आखिरत में वहाँ रहना है। तो बात समझ जाओ मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। और सहाबा ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी, खून बहाए, अपन पसीना तो बहाओ। और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी भी पेट भर खाना खाए नहीं,
अगर पेट भर खा लेते तो रोते थे, और आज हमें पेट भर खाना न मिलने पर रोना आता है। और कोई कहते हैं फातिहा देने मना करते, जमात वाले मना नहीं करते बल्कि फातिहा सिखाते कैसा देना, कि फातिहा में बस क्या है, सूरह फातिहा और कुल हु अल्लाह शरीफ 3 बार और 3 बार दरूद शरीफ पढ़ो और पहुँचा दो सवाब। क्या मना नहीं करते बल्कि फातिहा सिखाते कैसा देना। तो नज़म सुनिए। कभी मायूसी न होना, अंधेरा कितना गहरा हो, फिर भी मायूसी न होना, सवेरा हो ही जाएगा। ये तो अपना सफ़र है, यहाँ जिंदगी नहीं। और फिर कभी मायूस न होना, उम्मीदों के सफ़र में, सफ़र तो कट ही जाएगा और मंजिल आ ही जाएगी। मगर आखिरत की मंजिल की सही तैयारी हो तो कामयाब होंगे, नहीं तो वहाँ का पछतावा कुछ फ़ायदे का न होगा। बस तो फिर कर दो लाइक शेयर। अल्लाह आप लोग कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल